अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सत्यहन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट टाइम हमने इंटरजेक्शन के ऊपर बात की थी और इसके अलावा हमने आर्टिकल्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था। कुछ आर्टिकल्स हमने देखे थे, ए एंड द का जनरल यूजेज क्या है। लेकिन मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर होना चाहिए ताकि हर एक आर्टिकल अलग-अलग से एड्रेस भी हो जाए और उसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के जो रूल्स हैं उनको भी देख लिया जाए कि किन किन केसेस में हम ओमिशन भी करते हैं आर्टिकल्स की। और इसके अलावा जो आर्टिकल द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा आपके जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो इंग्लिश एसेज हैं उनमें आप उसके यूजेस के हवाले से गलतियाँ करते हैं। तो 4-5 यूजेज जो द के हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो आई होप दैट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लेट अस गेट इनटू द वीडियो। जी, तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 14 और इसमें हम यूजेस ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे और इसके अलावा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से होती है, वो भी देखेंगे। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जिन लोगों ने पहले नहीं देखा वो इसको देख सकते हैं। आगे आते हैं जी यूज़ ऑफ आर्टिकल ए पे। हम बारी बारी ए एंड द पे आएंगे। तो आपको पता है कि आर्टिकल ए एंड द में से ए और एन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वो वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स का फ़र्क है। जिन नाउंस के साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके साथ आप आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। और जिनमें वाउल की साउंड आती है आपके पास नाउन के साथ तो उसके लिए आप आर्टिकल यूज़ करते हैं एन। ठीक है जी। और ये जनरल वे के लिए होता है। यही चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वी यूज़ आर्टिकल ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस। एक तो ये है कि जी सिंगुलर होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ भी आप ए नहीं लगाते। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल शुगर है वो अनकाउंटेबल है, आप ए शुगर नहीं कहते। सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट होती है और वो सिंगुलर काउंटेबल हो तो उनके साथ आप ए लगाते हैं। इसी तरह जब सिंगुलर काउंटेबल होंगे लेकिन वो वाउल के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे तो उसके लिए आप आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू रिफर टू एनी थिंग और पर्सन इन अ जनरल और एन अनस्पेसिफाइड वे। एग्जाम्पल देख लें, आई बॉट अ बुक एट द बुक स्टोर। तो अ बुक यहाँ पे हमने लिखा है कि कोई एक किताब मैंने ली है, सारी नहीं ली। देयर वर मैनी बुक्स एट द बुक स्टोर एंड आई जस्ट बॉट वन ऑफ देम। लेकिन मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा। सिमिलरली शी अडॉप्टेड अ पपी फ्रॉम द शेल्टर। तो आप पपी का मतलब यही है कि देयर वर मैनी पपीज और उनमें से कोई एक उसने लिया है लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो कौन सा है। अगर मुझे पता होता तो मैं कहता, मैं उसके लिए द यूज़ करता। आगे चल के आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। The article A helps us indicate that we are talking about one thing among many। ठीक है जी। आगे आता है आर्टिकल एन का यूजेज। वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट स्टार्ट विद अ वाउल साउंड। यही बात मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी बताई थी। इट इज यूज टू रिफर टू एनी वन थिंग और पर्सन इन जनरल और अनस्पेसिफाइड वे जस्ट लाइक ए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। अब ये देखिए कि एलिफेंट है, ये वाउल की साउंड से शुरू हो रहा है, नाउन है, तो इसके लिए आप एन यूज़ करते हैं। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सो रिफरिंग टू एनी एलिफेंट इन जनरल। शी अडॉप्टेड एन अडोरेबल किटन। तो अडोरेबल किटन जो है इससे पहले आप एन लगाएंगे। अडोरेबल जो है वो वाउल की साउंड दे रहा है आपको। The article and helps us indicate that we are talking about one thing among many, but specifically when the word starts with a vowel sound। तीसरी स्लाइड पे हम आते हैं जी। आर्टिकल द का यूज, द वी यूज द बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन्स। पहले हमने ए और एन का देखा था कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, लेकिन उनके साथ जनरल वे में बात करने के लिए आप ए और एन यूज करते थे। लेकिन जब वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर होंगे और काउंटेबल नाउन्स होंगे तो उनके लिए आप द यूज करते हैं, indicating that we are referring to a specific thing or person that is already known or has been mentioned before। ये आया कि वो हमें already पता है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द म्यूज़ियम। तो इस जुमले में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि द म्यूज़ियम से मुझे पता है कि मैं कौन से म्यूज़ियम गया था, उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। या फिर हैज़ बीन मेंशनड बिफोर, कि आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो पहले आपने जुमले में किसी चीज़ को मेंशन कर दिया। ही बॉट अ कार। ठीक है। ही बॉट अ निशान कार या फिर कह सकते हैं टोयोटा कार। अगले जुमले में आप क्या कहते हैं, द कार हैज़ अ नाइस इंटीरियर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि द कार हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वो कार पहले जो मेंशनड है उसकी तरफ इशारा करने के लिए आप यहाँ पे द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई सॉ दी एलिफेंट एट द जू। तो अब यहाँ पे दी एलिफेंट एट द जू है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस एलिफेंट को जानता हूँ, आया कि वो अकेला ही एलिफेंट है और इस वजह से मैं उसको दी एलिफेंट कह रहा हूँ, या फिर मुझे पता है कि कौन सा एलिफेंट है या कावन है या जिसका भी वो मधुबाला है, हमने डिफरेंट नाम रखे हुए हैं एलिफेंट्स के जूस में। तो जिस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ उसका हमें ऑलरेडी इल्म है। referring to a specific element that has already been mentioned or is known from the context. Similarly, she adopted the adorable kitten from the animal shelter। तो वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे kittens थे लेकिन उसने जो adorable kitten था ना उसको adopt कर लिया। ठीक है जी। The helps us specify and identify a particular noun rather than referring to it in a general or unspecified way। Next we have, when it comes to using the in English, there are a few different rules to keep in mind। तो कुछ असूल हैं जो आपने अपने जहन में रखने होते हैं जब भी आपने आर्टिकल द यूज़ करना है, तो उसके कुछ असूल हैं या फिर उसके कुछ यूजेज हैं, यूँ कह सकते हैं आप। तो उनको ज़रा जहन में रखें तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ सकती है, आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। पहला है जी डेफिनेट आर्टिकल, कि ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। जब भी आपने किसी चीज़ को डिफाइन करना है, स्पेसिफिक वे में उसकी तरफ पॉइंट आउट करना है, तो आप द यूज़ करते हैं। अनस्पेसिफाइड या जनरल होगा तो उसके लिए आपको पता है जी कि ए या एन आप यूज़ करते हैं। We use the when we are referring to a specific noun that is already known to the listener or has been mentioned before। ये पहले भी हम देख चुके हैं। दूसरा है यूनिक नाउन्स के लिए we use the when referring to unique or specific items such as the sun, the moon, the universe, the earth। ठीक है जी, तो ये स्पेसिफिक आइटम्स हैं, इनके साथ आप द लगाते हैं। थर्ड है जी सुपरलेटिव्स। तो जो थर्ड फॉर्म होती है एडजेक्टिव की या एडजेक्टिव्स की मोस्टली उसको आप सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं। तो उसके साथ भी आप द लगाते हैं टू शो दैट इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, या इस ये हाईएस्ट डिग्री है। वी यूज द फॉर बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स टू इंडिकेट द हाईएस्ट डिग्री। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द बेस्ट बुक, द फास्टेस्ट रनर वगैरह वगैरह, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। नंबर 4 वी हैव ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी आप द लगाते हैं, यानी कि वो वाले नंबर जो किसी सीक्वेंस में किसी एक या दूसरी चीज़ की पोजीशन को बयान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई वॉज सिटिंग एट द 8th चेयर इन द क्यू। मैं उस कतार में जो 8वीं कुर्सी थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो यहाँ पे द 8th मैंने लिखा है कि ऑर्डिनल नंबर है 8th, पोजीशन को शो कर रहा है। तो उससे पहले मैं द लगाऊंगा ताकि उस पोजीशन को मैं स्पेसिफाई कर सकूं। ऑर्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट शो पोजीशन और ऑर्डर इन अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस या ऑर्डर में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनके अंदर जो उनकी पोजीशन है उसको शो करने के लिए वी यूज़ द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स लाइक द फर्स्ट, द सेकंड, द 20th, द 100th वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकता है। आगे बात करते हैं जी ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पे, कि आर्टिकल्स को कब कब आप ओमिट कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक, जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक रेफरेंसेस के लिए पहला ये आ गया। वी ऑफन ओमिट आर्टिकल्स व्हेन रिफरिंग टू थिंग्स इन अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक सेंस। तो जब भी आपने नॉन स्पेसिफिक या जनरल सेंस में चीज़ों को मेंशन करना है तो फिर आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते या फिर उनको ओमिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सॉ बेयर्स एट द जू। ठीक है, आ बेयर नहीं, द बेयर नहीं लगाया हमने, आई सॉ बेयर्स एट द जू। तो मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा, जनरल चीज़ बता रहा हूँ। शी वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर। Here we are talking about bears in general, not a specific group of bears, and we are talking about any doctor, not a specific doctor के उसने ऑर्थोपेडिक बनना है या डेंटल सर्जन बनना है या कौन सा डॉक्टर बनना है, ये कोई स्पेसिफिक बताया नहीं है। नेक्स्ट वी हैव नो आर्टिकल विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आपको पता है कि जो काउंटेबल हैं हमने आर्टिकल्स तो उनके साथ ही यूज़ करते हैं, तो जो अनकाउंटेबल हैं उनके साथ नहीं यूज़ करेंगे। इसी तरह द के सॉरी प्लूरल्स के साथ भी हम आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। ठीक है जी। प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, सॉरी, कि जो प्लूरल भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं। प्लूरल एंड काउंटेबल के साथ आप फिर भी द यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल एंड अनकाउंटेबल्स के साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी आर रिफरिंग टू देम इन अ जनरल और नॉन स्पेसिफिक वे। फॉर एग्जांपल, शी लव्स फ्लावर्स, जनरल फॉर्म में आप बता रहे हैं। ही enjoys playing piano। Here we are talking about any flowers in general and the activity of playing piano as a whole। Number 3,
सर्टन प्रोफेशंस मील्स एंड एक्टिविटीज़, तो उनके साथ भी आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। सम प्रोफेशनल प्रोफेशंस एंड मील्स डोंट रिक्वायर आर्टिकल्स इन सर्टन सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल शी इज़ डॉक्टर, ही हैड ब्रेकफास्ट, तो इनके साथ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भी नाउन है, ब्रेकफास्ट भी नाउन है, बट स्टिल we are not using any article with these nouns. In these cases, we are referring to someone's profession without specifying a particular doctor, and we are talking about the general concept of having a meal rather than a specific breakfast. It is important to note that the omission of articles is context dependent and can vary based on different factors. तो context dependent होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा articles omit होने हैं या हर दफ़ा नहीं होने, context dependent है और ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, you will have to judge that. I love dogs, referring to dogs in general, ठीक है जी, he enjoys listening to music, तो referring to music in general. She wants to become a doctor, referring to the profession without specifying a specific doctor. He had breakfast, and similarly she is a teacher. आगे आते हैं जी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। तो आपको पता है कि इन इन एक्सरसाइजेस के साथ, इन लेक्चर्स के साथ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी मिलती हैं। तो आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके सामने आने लगी है, अपने पेन पेंसिल खोल लें या फिर नीचे ही कमेंट्स में अपने आंसर्स लिख दें, एंड देन यू विल बी एबल टू सी द आंसर की एज वेल। Which article is used before general or unspecified countable nouns? General और unspecified countable nouns के साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? A, an या the? Fill in the blank with the appropriate article. I saw dash elephant at the zoo. A, an, the. Similarly, which article is used before singular countable nouns that begin with a vowel sound? तो जो singular countable nouns vowel sound के साथ start होते हैं, उनसे पहले कौन सा article लगेगा जी? A, an या the. Fill in the blank with the appropriate article. Can you pass me dash salt, please? Can you pass me an या the salt? कौन सा आएगा? Which article is used before specific or particular countable nouns? तो a and the में से कौन सा article इनमें से आएगा? बड़े आसान से आंसर है इसके, ये आपके पास आंसर की आ गई है। फर्स्ट a, सेकंड and, थर्ड and, 4 the, 5 the, और ये आपकी आंसर की ख़त्म हो गई है। तो आपने आंसर्स मैच कर लें एंड लेट मी नो दैट हाउ वाज योर स्कोर, आपने कितना स्कोर किया है। कमेंट योर ग्रेड्स डाउन बिलो, मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल, मैं उन्हीं का यहीं पे रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।